हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। फर्स्टली दो शुड नो मी, आई एम पंकज, आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स जोधपुर। राइट। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें पता नहीं कब फ्रिक्शन लग जाए, कब फोर्स लग जाए, कब आपके लाइफ में करंट आ जाए, कब ग्रेविटी का इफेक्ट हो जाए, या फिर कब न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाए, कब आपकी लाइफ में आपकी ही इमेज बन जाए, और कब मैथ्स के कैलकुलस से डिफ्रेंशिएशन आ जाए। नाम है फिजिक्स, नाम से ही डर लगता है, और नीट एस्पिरेंट हो तो कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। राइट। आज मैं बताऊंगा कैसे मैंने बचे हुए जो 7 से 8 महीने थे, जब मैंने ड्रॉप लेने का सोचा, बीएमएस में गया, मेरे पास कोचिंग नहीं थी, मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, नोट्स नहीं थे, स्टिल कैसे मैंने 7 से 8 महीनों में खुद को मैनेज किया 151 स्कोर करने के लिए 180 में से। ये 2019 में मेरा 1-1 स्कोर था, एंड उससे मेरे को ये तो पता चल गया था कि मेरे कुछ टॉपिक वीक भी हैं और बहुत सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग भी हैं। देन खुद की तारीफ करते हुए एक बात बोलना चाहूँगा, सबसे स्मार्ट मूव मेरी लाइफ में फिजिक्स सब्जेक्ट को लेके ये थे कि मैंने खुद को सबसे पहले एनालाइज किया कि मेरे कौन से टॉपिक वीक हैं, कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग हैं। उसी वक्त मैंने, जब मैं बीएमएस की क्लासेस शुरू की थी और हॉस्टल में प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैंने एक पेज लिया, पेज के ऊपर 2 कॉलम बनाए कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग वाला कॉलम है, ये मेरा वीक वाला कॉलम है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बता देता हूँ मेरा वीक टॉपिक जो थे कौन से थे। मेरा जो मैकेनिक्स का WPE एंड रोटेशन मेरा बहुत वीक था। मेरा हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का हीट का कुछ पार्ट बहुत वीक था। मेरा SHM एंड वेव्स में वेव्स का टॉपिक बहुत वीक था। 12th में मेरी EM वेव्स बहुत वीक थी। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक थे जो मेरे बहुत ज़्यादा वीक थे, यानी कि मैं कह सकता हूँ अल्ट्रा वीक थी। इसमें मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था, क्वेश्चन आ जाता तो क्वेश्चन नहीं होते थे। राइट। फिजिक्स को मैंने डिसाइड किया कि मैं फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दूंगा, क्योंकि फिजिक्स जो है मेरा हर बार सिलेक्शन रोक रही है। तो फिजिक्स को मैंने 5 आवर्स में डिवाइड किया। आइडियलिटी मानोगे तो 5 घंटे पढ़ना चाहिए था मेरे को। मैं 5 घंटे, बहुत रेयर होता था कि 5 में से 5 घंटे कंप्लीट पढ़ा हो। 4 या 4.5 घंटे में पढ़ने को मैनेज कर पाता था फिजिक्स को। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया मेरी फिजिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती, फिजिक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाती। अब मैं बताता हूँ कैसे नहीं होगी यार। स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर करो, वीक को स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में डालो, ये मेरा हमेशा का रूल रहा है। अब मैंने कैसे स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर रखा और कैसे वीक को स्ट्रॉन्गर रखा, वो मैं बताने जा रहा हूँ। वीक को मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं 3 घंटे देता था। इन 3 घंटों में मैं करता क्या था, थोड़ी माइक्रो लेवल पे बात करते हैं, ना कि बस ये बता दें कि मैं वीक को 3 घंटे देता था और हो गया काम। नहीं, मान लीजिए मेरा एक वेव ऑप्टिक्स वीक है। अब कुछ बोलते हैं हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, हमारे वीक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाते। मान लिए मेरे 20 में से 10 टॉपिक वीक हैं और मैं एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए 10 दिन दे रहा हूँ, मैक्सिमम लगा दीजिए 10 दिन। अब मैं क्या करूँगा, शुरू वाले दिन सबसे पहले जब मैं कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ उसके शॉर्ट नोट बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि एटलीस्ट अगर मैंने एक बार टॉपिक पढ़ा हुआ है तो मैं पहली बार में ही शॉर्ट नोट्स बना सकता हूँ। और शॉर्ट नोट्स भैया की है, एक की है आपके फिजिक्स में स्कोर करने की, क्योंकि फिजिक्स में कॉन्फिडेंस है तो बहुत कुछ है। जब मैं टॉपिक को स्टार्ट करता था सबसे पहले वाले दिन 2+8 रूल अपनाता था, यानी कि 2 दिन मेरे को मेरे बेसिक्स पर ध्यान देना, 8 दिन मेरे को प्रैक्टिस करनी है जमा कर दबा कर। राइट। तो 2 दिन में सबसे पहले क्या करता था, मैं जिन टॉपिक्स को वीक था उनके लेक्चर लेता था यूट्यूब की वीडियो से। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उस वक्त, क्योंकि बीएमएस में था और पेरेंट्स को बिना बताए प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस वक्त मेरे लिए नियरली इम्पॉसिबल था कोई कोर्स परचेज करने के लिए। राइट। तो उस वक्त मैंने 2 घंटे शुरू वाले जो 3 घंटे होते थे पहले वाले दिन मैं लेक्चर लेता था पर्टिकुलर टॉपिक, यानी कि वेव ऑप्टिक्स का YDSC पढ़ना, तो YDSC को मैं सबसे पहले सेलेक्ट करता था। YDSC कोई भी अगर मेरे को खुद को आता है तो मैं डायरेक्ट उसको रिवाइज करता था, नहीं आता लेक्चर लेता था। उसके बाद 1.5 घंटे लेक्चर लेने के बाद 1.5 घंटे मैं उसमें 10 मिनट तो लिखने में हो जाते थे शॉर्ट नोट्स, एंड बचे हुए टाइम में मैं NCERT के पॉइंट टू पॉइंटर पढ़ता था, NCERT के क्वेश्चन जितने हो सकते सोल्व करता था। सेकेंड डे सेम प्रोसेस, शॉर्ट नोट्स 5 मिनट में पढ़े, एंड देन 5 मिनट में शॉर्ट नोट्स पढ़े और अगला पॉइंट जो था वेव ऑप्टिक्स का दूसरा पार्ट डिफ्रैक्शन उसको पढ़ा, एंड दोनों के फिर मिक्स करके NCERT क्वेश्चन कंप्लीट करते। 4 दिन में मेरा एक टॉपिक वीक कंप्लीट होता था। 5 दिन में मैं NCERT की कंप्लीट टॉपिक प्लस NCERT की पॉइंट टू पॉइंटर, NCERT की क्वेश्चंस, NCERT एग्जाम्पलर एंड NCERT की जितने भी एक्सरसाइजेज थी वो सारी कंप्लीट कर चुका था 5 दिन के अंदर। बचे फिर 5 दिन के अंदर मैं टाइमर के साथ विद टाइमिंग 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। अब एक बात बताऊं, अगर आप 5 दिन 3 घंटे 15 घंटे लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे 5 दिन किसी भी टॉपिक की, आप पर डे मान लीजिए 3 घंटे में आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो 120, तो 12×5 = 60, 600 क्वेश्चन होते हैं पर टॉपिक। अब एक बात बताओ, 10 दिन के अंदर आप 600 क्वेश्चन कर रहे हो
3 घंटे के अंदर, पर डे 3 घंटे देके, तो बताओ यार टॉपिक कहाँ बचेगा। ये जो टाइमर था ये पूरा पूरा मैंने वेवटिक्स को लेकर बताया। आप रोटेशन को मान के चल सकते हो, 10 दिन में अगर आपका रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, प्लस एनसीईआरटी खत्म हो रही है, 600 क्वेश्चन हो रहे हैं, लास्ट वाले दिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बोथ जेईई मेन एंड एआईपीएमटी या फिर नीट इनकी कंप्लीट करो। यार इससे बेस्ट क्या होगा आपको सोल्यूशन करने के लिए। आई नो प्रॉब्लम्स आती हैं, बट एक बार करना आदत पड़ गई ना तो सिलेबस कंप्लीट करने से कोई रोक ही नहीं सकता। एक महीने में आप 3 टॉपिक भी कंप्लीट कर रहे हो ना, तो 4 महीने में आप 4 या 12 जो आपके वीक टॉपिक हैं, 12 ऐसे यूनिट जो आपकी वीक है आप कंप्लीट कर रहे हो। और सेम मैथडोलॉजी मैंने मेरे साथ अपनाई थी, इसलिए मेरा सिलेबस जो है विद इन द टाइम ड्यूरेशन वो कंप्लीट हो गया था। कैसे नहीं हो गया, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा? अगर आप करोगे, आप सिस्टमेटिकली चलोगे तो। अब आप बोलोगे भैया वीक को स्ट्रॉन्ग तो कर दिया, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग कैसे रखे, 2 घंटे बाकी है अभी दिन के, राइट। 2 घंटे मैं एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक को केवल 3 दिन लेता था। मेरे पास शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी नहीं थे, तो शुरू वाले दिन जब मैं नोटबुक को रिवाइज करता था, कंप्लीट करता था, 3 दिन का पर डे का स्केड्यूल बता रहा हूँ, राइट। पहले दिन 2 घंटे में क्या करता था मैं, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक था उसको उठाता था, उसके एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट नोट्स पढ़ता था, और पहले दिन ही अपने नोट्स के जितने भी क्वेश्चन थे ना वो कंप्लीट करता था। यानी कि स्ट्रॉन्ग के जब मैंने 3 दिन डिसाइड किया तो उसका पहले दिन खत्म। उसमें क्या करना है, जो नोट्स थे उसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉइंटर एंड किसी टॉपिक में अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो वो पढ़ता था। दूसरे दिन जेईई मेन एंड नीट इसके सारे के सारे क्वेश्चंस दबा के करता था, राइट। 2 घंटे के अंदर विद टाइमर मैं दोनों कंप्लीट कर देता था। और तीसरा दिन जो होता था उसमें मैं बाहर से कोई भी क्वेश्चन होता, लाइक मैंने जेईई मेन की कोई बुक उठा ली, लाइक मेरा जो रे ऑप्टिक्स था एंड वेव्स था, ऐसे कुछ टॉपिक थे जो मेरे पर्टिकुलरली वीक थे, जो मेरे को लगता था उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके मैं जेईई मेन के जो क्वेश्चन होते थे ना, जो डीसी पांडे की सीरीज आती है, उससे मैं कंप्लीट करता था। अब सोचो कितना स्मार्ट वे है आपका सिलेबस कंप्लीट करने को। वीक को आप टाइम दो, स्ट्रॉन्ग को विद इन द टाइम कंप्लीट करने की कोशिश करो। अब मुझे पता है प्रॉब्लम होती है, और फिजिक्स क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आपका सिलेक्शन नियरली इम्पॉसिबल है। आपका एक टॉप मेडिकल कॉलेज में, एक डिसेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपके कंसेप्ट वीक हैं तो। रैंकर्स की एक खास बात होती है, जहाँ पर मोस्टली बच्चे लैग करते हैं वहीं पर उनके कंसेप्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंटरनेट पर हज़ारों आपके कोर्सेज अवेलेबल है, कुछ चीप हैं, कुछ बहुत कॉस्टली हैं, क्वालिटी का है हमें नहीं पता होता, राइट। बीएमएस में था जब मैं सोचता था कि यार काश कोई एक ऐसा टीचर होता जो मेरे डाउट सोल्व करता, जो मेरे को पर्सनली पढ़ाता, पर्सनली उसका ध्यान मेरे ऊपर होता, और मैं उससे जब मन करता जब मैं उससे क्वेश्चन पूछता, जब मेरे मन करता है मैं डाउट्स क्लियर करता, राइट। तो मेरे को क्यूरियोसिटी हुई, मैं तो किसी तरह ओवरकम कर गया, लेकिन हर बच्चा जो वो मैनेज नहीं कर पाता बिना टीचर के, क्योंकि फिजिक्स बिना टीचर के कंप्लीट करना नियरली इम्पॉसिबल होता है। एक ऑडियो प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा लगा जानकर कि उसमें टीचर जो है आपको एक पर्सनली एक टीचर असाइन होगा, जो आपको फिजिक्स पढ़ाएगा, जिस टॉपिक में आप वीक हो उसकी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कराएगा, जिस टॉपिक में आप वीक हो उसके क्वेश्चंस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएगा, राइट। तो उसमें आपको एक पर्सनली एक टीचर असाइन होगा। इसका एक गूगल फॉर्म जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, उसकी क्लासेज आप ले सकते हैं, उसका ट्रायल बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, आपने सही सुना, बिल्कुल फ्री। उसकी क्लासेज आप एक बार जरूर लीजिए, आपको अच्छा लगे तो ही आप एनरोल करें। इसका iOS एंड एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ऐप जो है वो भी उन्होंने अभी अपनी साइट पर बनाया है, तो आप वो ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं पर्सनली अपनी क्लास जो है वो असाइन करवाने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि कैसे ऑडियो जो है वो लगातार अपनी परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू अपग्रेड करता जा रहा है, राइट। सो आज की वीडियो में मैंने 2 पॉइंट्स मेनली कवर किए हैं कि कैसे मैंने अपनी वीक को स्ट्रॉन्ग किया एंड स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्गर वाली कैटेगरी में कंटिन्यू रखा है। बाकी बचे हुए पॉइंट्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।